सिंहासन बत्तीसी में आज मैं आपको पांचवी पुतली लीलावती की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। बाकी कहानी सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सिंहासन बत्तीसी में सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा भोज जब 5वें दिन सिंहासन पर बैठने लगे तो पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया और बोली कि पहले यह सुन लो कि विक्रमादित्य कितने दानवीर और सूरवीर थे। विक्रमादित्य एक दिन दरबार में बैठे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण आया और बोला कि अगर तुला लग्न में राजा कोई महल बनवाए तो जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाएगी। राजा को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने सोने चांदी, हीरे मोती और जवाहरात से सजाकर एक भव्य महल बनवा दिया। महल तैयार होने पर राजा विक्रम अपने रिश्तेदारों और दरबारियों के साथ महल देखने गए। ब्राह्मण भी उनके साथ था। महल देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए और अनजाने में कह बैठा, काश यह महल मेरा होता। विक्रमादित्य ने बिना देर किए तुरंत वह महल ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाने पहुंचा। पहले तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह महल देखने गई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वे दोनों उसी महल में ठहर गए। आधी रात को महल प्रकाश और सुगंध से भर गया। लक्ष्मी जी वहां आईं और बोली कि वह उनके भाग्य से आई हैं, जो चाहो मांग लो। लेकिन ब्राह्मण डर के कारण कुछ भी न बोल सका और पत्नी बेहोश हो गई। लक्ष्मी जी 3 बार आग्रह करने के बाद क्रोध में लौट गईं। होश आने पर ब्राह्मण की पत्नी बोली कि यह महल भूता है, इसलिए दान में मिला। टूटा फूटा घर ही अच्छा था। अगले दिन दोनों ने महल छोड़ दिया और राजा से निवेदन किया कि इसे वापस ले लें। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि दान वापस नहीं लिया जाता। आखिर उन्होंने महल का उचित मूल्य देकर उसे ब्राह्मण से खरीद लिया। अब राजा विक्रम वहीं रहने लगे। एक रात फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुईं और उनसे वर मांगने को कहा। विक्रमादित्य बोले, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, लेकिन यदि आप देना ही चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दीजिए ताकि मेरी प्रजा सुखी रहे। सुबह पता चला कि सचमुच राज भर में धन की वर्षा हुई। लोग वह धन राजा को सौंपना चाहते थे, लेकिन विक्रम ने आदेश दिया कि हर कोई अपने हिस्से का धन खुद रखे। जनता खुशी से झूम उठी। इतना कहकर पुतली लीलावती बोली, अब बताओ राजन, क्या तुम इस सिंहासन के योग्य हो? यह सुनकर राजा भोज निराश होकर लौट गए। अगले दिन उन्हें छठी पुतली रवि भामा ने कहानी सुनाकर उन्हें रोक दिया। तो अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली कहानी हमारी ज़रूर सुनें। उसके लिए धन्यवाद।